नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टार मार्क। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बार 2024 का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बात करूं मैं इंडिया गठबंधन की, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार काम पे दिखाई दे रहे हैं, लगातार अपनी पॉलिटिकल जर्नी में अपना योगदान पूरा का पूरा दे रहे हैं। और वहीं मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नरेंद्र मोदी स्वयं ही अकेले हैं और अकेले ही इस इंडिया गठबंधन के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो चलिए आज हम आए हैं लोगों के बीच और लोगों से बात करेंगे। आज का जो अहम मुद्दा है वो है अमेठी को लेकर के। अमेठी में राहुल गांधी ने नामांकन 3 मई को देने का फैसला लिया और आपको बता दें कि अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी। तो अब देखते हैं कि कौन जीतेगा इस बार। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव? ठीक ही चल रहा है। गठबंधन के पक्ष में है, बदलाव के पक्ष में है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, मुद्दों पे बात नहीं होगी, मुद्दों पे बात होगी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। पहली बात 70 साल को रही नहीं, कितना भी कार्यकाल में नहीं, उसने जो भी देश में बनाया, अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं अपने कार्यकाल में, तो आप 10 साल से भेज के आ रहे हैं। तो अब आती है बात राहुल गांधी की टिकट की कि उन्होंने अपना टिकट जो है नामांकन कल भरना, अच्छी बात है। और उनका वो घर भी है पुराना। कहीं ना कहीं पिछली बार जो इनके खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा गया था और जो बातें देश के जवानों के साथ खिलवाड़ करते हुए नरेंद्र मोदी ने की थी, 2014 में 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां और हरियाणा में हिंदू मुस्लिम किसानों को लड़ाकर आए। 2019 में 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पे प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ है। तो मैं कह तो रहा हूँ, अब तक तो आपने धोखों में रखा, बड़े बड़े लुभावने वादे किए, फिर देश के जो सेना के जवान थे उस पर शहादत, उनकी शहादत पे सत्ता जीती 24। आपको लगता है कि हमने पहले ही पहली लाइन पे कहा था न शिक्षा, न रोजगार, न स्वास्थ्य, न नौकरियां, न महंगाई, न सुरक्षा, इन सब पर बातें होंगी। गठबंधन इसी में काम करेगा। हम बड़े बड़े वायदे नहीं कर रहे, मगर हमने जो वायदे किए हैं हम उसे पूरी तरीके से अमल में लाएंगे और तब देखिएगा कि नई सरकार या बदलती हुई सरकार देश में क्या कर सकती है। डेफिनेटली गठबंधन की सरकार बनेगी और आगे देखी तय किया जाएगा उसका। अगर कोई चेहरा आएगा वो चीजें। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, निर्लजता की बात प्रधानमंत्री के, नारी के मंगलसूत्र तक तो पहुंचा ही पहुंचा था। आज भाजपा ने एक और परचम फैलाया है कि दिल्ली में जो स्कूल है बच्चों के, वहाँ पर आतंकियों ने अटैक करने की धमकी दी है, ईमेल किया। अरे नरेंद्र मोदी, और कितना स्तर तुम्हारा गिरेगा और कितनी निष्ठा पे उतरोगे तुम? सिर्फ सत्ता के लालच में चंद दिन पहले, अभी 3 दिन पहले तुमने औरतों के मंगलसूत्र के साथ खिलवाड़ किया। आज उन्हीं के बच्चों की कीमत लगा रहे हो कि दिल्ली में जो है वो बच्चे आतंक की शिकार हो जाएंगे। और उस पर आके जाके मीडिया पहुंच जाती है और मीडिया के सामने एक स्कूल की महिला प्रिंसिपल कहती है, उसको वो कहती है एंकर कि मोदी जी कहते तो हैं, अरे जी निकल गया, सॉरी, मोदी तो कहते हैं ना कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं सरकार में। अरे यही तो डर है कि तुम जो औरतों का सम्मान नहीं कर सका, जो बच्चों को ढाल बना रहा है अपनी राजनीति, वो क्या करेगा आप देख लीजिए। 2024 में इसको जनता बेदखल करेगी सत्ता से, बिल्कुल एकदम। हमको एक बात, हमारा जो है एक बात हमको नहीं समझ में आई कि ये भाजपा वाले कब से संस्कार की बात कर रहे हैं, जिसका आधार और बुनियाद ही संस्कारहीनता पर। जिसने भारत के राष्ट्रीय निर्माण में राष्ट्र के खिलाफ सारा अपनी भूमिका निभाई, जिसने हमेशा गोरों का तलवा चाटने का काम किया, वो एक भारतीय नागरिक को, जिसको संविधान ने नवाजा है, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, जिसको संविधान की विधा मान्यता देती है, इनकी अगर नैतिकता विहीन, राष्ट्रीयता विरोधी, राम विरोधी
आतंकवाद विरोधी, इनको सब लाइसेंस मिल चुका है। ये जिसको चाहते हैं राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, जिसको चाहते हैं नक्सलाइट बता देते हैं, जिसको चाहते हैं आतंकवादी बता देते हैं। हमारे नौजवानों को, बेशिक्षित बेरोजगारों को ये बार बार कहते पाए गए कि साहब ये जो है एक अपराधियों का गिरोह है। किसानों को आतंकवादी से नवाजा गया, नक्सलाइटों से नवाजा गया, माओवादियों से नवाजा गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी जब कहीं से नैतिकता की बात हमारे सामने लाती है, जब राष्ट्र की बात करती है, जब ये धर्म की बात करती है, जब ये व्यवस्था की बात करती है, तो मुझे ईश्वर से के तरफ देख करके मैं मजबूर हो जाता हूँ कि यार खुदा, तूने भारतीय जनता पार्टी के आपको तुमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमीन विहीन बना दिया। जिनके पास कोई नैतिकता न हो, वो केवल दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, हमेशा विधा के विरुद्ध काम करते हैं, हमेशा संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। ये कहां से बात आ रही है? 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार। अब कई लोग कहते हैं कि साहब 400, हमने पूछा कि साहब कौन कौन स्टेट है जिसमें 400 सीट आपने कर लिया, वो स्टेट का जरा नाम बता दीजिए कि कौन देश के अंदर कौन स्टेट है जहां से आपने 400 सीट को निकाल लाया है। अगर 400 सीट सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सही है, जब प्रधानमंत्री भारत की सदन में बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो वो भारत को नहीं सुना रहे थे, वो संविधान के आत्मा पर घात कर रहे थे, वो संविधान को धप्पा बता रहे थे, वो संविधान विरोधी घोषणा कर रहे थे। 400 पार बोलने का किसी प्रधानमंत्री को भारत के हाउस में संविधान अभी सामने खड़ा है, संविधान का आपने शपथ लिया है गीता पर हाथ रख करके। संविधान आपको इजाजत नहीं देता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या प्रधानमंत्री को कि जनतंत्र का आप आंकड़ा में फैसला भारत के हाउस में कर दे। ये किसने आपको अधिकार दे दिया? लेकिन आपने किया मोदी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको इस संविधान को धत्ता बताने के लिए, हमारे नौजवानों के भविष्य का हत्या करने के लिए, लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने के लिए आपको मैं बधाई देता हूं कि कम से कम जितना जघन्य आपने अपराध किया है 2024 में हर भारतीय, हर भारत का नागरिक जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, वो आपके खात्मा के लिए, आपके नापाक पॉलिसी को नष्ट नाबूद करने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए महागठबंधन को भारी मतों से वोट करेगा और आपको अलविदा बाण बाण कर देगा पूरा हिंदुस्तान की जनता। जय हिंद। क्या पहले 400 से शुरू करो कि कुछ और बताना, ये बताइए। नहीं, पहले 400 की बात किया है आपने ना, तो जीतेगा कौन, यही बता दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, पूरे भारत मैं इंडिया की जनता, मैं भारत नहीं कहूँगा क्योंकि जब से मैंने इंडिया संगठन बना है पार्टी का, तब से इन्होंने संगठन को बदनाम करने की कोशिश करते हुए इन्होंने कहा भारत कहो, मैं इंडिया कह रहा हूँ। और इंडिया से ये समुद्र के पार जाए, कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के जितने हैं सब समुद्र के पार जाएंगे। और रही बात 400, तो 500 कुछ सीट है विधान लोकसभा में, 400 को घटा दीजिए तो बचा कितना? और उसी पर अपना ये राज करे और उसी पर अपना संदेश दे। और इन्हीं शब्दों के साथ तो मैं आपसे इतने कहूँगा कि कहीं भी हमारे देश में कुछ हुआ नहीं है, नौजवान साफ है, चाहे वो डीले का हो बनारस का। 400 पार होगा या नहीं? 400 पार तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? इंडिया गठबंधन जीतेगा। कैसे जीतेगा? जीतेगा, वोट से जीतेगा, वोट पड़ेगा
वोट से जनता जीतेगी और हम जीतेंगे, इंडिया जीतेगी, आई इंडिया जीतेगी। तो हो गया, और पूछ लो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, काफी देर तक लोगों का सुना है तो हमारी आप दोबारा आती दोबारा आऊंगी, दोबारा आ रही। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? ये आप पूछ लीजिए कि जैसे समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद चुन के जया बच्चन जी को भेजा, किसी मुसलमान को नहीं भेजा, और भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात की। रुक जाओ, एक मिनट, मेरा खत्म कर दो, मेरा खत्म करिए। ऐसे आदमियों के साथ हम तो सही लगा देती हैं। अरे एक मिनट, तरीका में कुत्ता ना भौंका वाला। अब हम आपको बताते हैं कि पार्षद मदनी मौलाना जो 20 लाख मुसलमानों की दिशा और दशा तय करते हैं, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। जो पिछड़ों की दिशा और दशा तय करती कृष्णा पटेल जी, उनको नहीं भेजा गया। केवल पीडीए, दलित अल्पसंख्यक मुसलमान ठगने का काम किया गया। यही राहुल गांधी जी अगर वायनाड की सीट पर न गए होते तो 19 में लोकसभा में मुंह नहीं देख पाते। आज उत्तर प्रदेश से लगा के जीतेगा कौन? आप एट द एंड ये बताइए, जीतेगा कौन? हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अपने काम पे कह रहा है। 400 पार और 15 पर, और विपक्ष के लोग सपा और कांग्रेस वाले ये समुद्र पार। अच्छा, क्या कांग्रेस वाले समुद्र पार? हाँ, कांग्रेस वाले समुद्र पार। अरे कांग्रेस वाले हैं समुद्र पार। ये 2019 में बीजेपी को कितने अरे परसेंट क्या सरकार बनी थी हमारे पास, यही अंधभक्ति होती है, पता कुछ नहीं। अच्छा, इनसे जो देशभक्ति कौन होती है? देशभक्त हम लोग हैं, इंडिया वाले देशभक्त हैं। जो इंडिया अलायंस को चुनेगा वो है देशभक्त असली, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलप कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 10 साल में झूठ पे झूठ अच्छा, विपक्षी कहाँ है बेरोजगार? नौजवान बेरोजगार। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो माननीय अखिलेश जी ने जो है बेरोजगारी भत्ता लागू किया था। तो बेरोजगारी भत्ता क्या जब तक तुम्हारी सरकार रहेगी तब तक मिलेगी? क्यों नहीं आपने बेरोजगारी भत्ता संविधान में लागू किया? अपनी कैबिनेट में, विधानसभा में क्यों नहीं आपने पारित किया? दूसरी बात रह गई है, प्रधानमंत्री जी के जमाने, मोदी जी के जमाने में शौचालय, सड़क, और पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर लोक सेवा आयोग में बैठे तो नील यादव बैठे हैं, अधीनस्थ बोर्ड में बैठे हैं तो राजकिशोर यादव बैठे हैं। अभी का शौचालय अभी अंदाजा लगा लीजिए, जो 70 साल में सरकार ने यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बनाया होता, आज जनता जो है वोट डालने शौचालय जाती है। ये काम किया इन्होंने, सिर्फ हर वक्त शौचालय, ऐसे शौचालय बनाए, 4 इकट्ठा बना के दरवाजे भी नहीं लगाए। क्या लग रहा है क्या होगा? इस बार सिर्फ इंडिया अलायंस जीतेगा। 2 चरण में इलेक्शन हो चुका है, बिल्कुल साबित है कि जनता इंडिया अलायंस के साथ है। 62 से 65% जनता इनके खिलाफ वोट डालेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। इनसे बोलो 14, 17, 19, 22 ठगबंधना में जा रहे हैं। और ये समाजवादी कांग्रेस वाले जनता के लिए कब धरना प्रदर्शन, कब विधानसभा करा रहे हैं, कब पार्लियामेंट करेंगे? 4 जून भाजपा ढूंढ, 4 जून भाजपा ढूंढ, भाजपा को ढूंढा जाएगा भाजपाइयों को। उनके जो भतीजे चाचा है सुभाष यादव जी, उन्होंने भी कल एक जनसभा में बोला है कि इस बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह से सरकार में देखा जाए मुसलमानों के साथ न्याय हुआ, मुसलमानों को पीछे करने का कार्य किया गया। मुसलमानों का न्याय कभी नहीं हुआ। आज वही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने माननीय राजनाथ सिंह जी की नामांकन में भी देखा होगा, काफी संख्या में मुसलमान भाई आए थे और सिया समुदाय के भी लोग आए थे, और कहीं ना कहीं पूरा समर्थन मिल रहा। और सबका साथ, सबका विकास होता है। आज हमारे दिन में विकास हो रहा है और आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का इलाज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया जा रहा है। 5 किलो राशन। देखिए, इस बार मोदी जी की सरकार 4 तारीख को शाम 5 बजे आज घोषणा हो जाएगी और 400 सीट आ जाएगी। लड्डू आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? 2024 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। इंडिया गठबंधन या वही भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है? बहुत दिलचस्प
चुनाव है और ये है कि इसमें इंडिया गठबंधन जो है ये पूर्ण सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंडिया गठबंधन तो अखिलेश यादव के साथ भी है। वो है, लेकिन राहुल गांधी की आस्था विश्वास है लोगों की, पूरे देश की जनता इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री। देखिए, आप हमसे पूछ रही हैं, पूरा मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये गठबंधन बना है, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब चाहे माननीय जो है ये राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, या जो भी हो, वो प्रधानमंत्री। रही बात हमारे देश में झूठ बोलने वालों की, तो झूठ बोलने वालों का बड़ा अच्छा समाज है। अब आपको एक छोटा सा मैं पुराने जमाने की कहावत में, जब हम विद्यार्थी थे तो हम लोग भाषण करते थे, चुनाव जीतते थे, तो वो था इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही। वाह वाह वाह। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब इनको उखाड़ फेंकने की बात हुई थी। यही माननीय अडवाणी जी, यही मुरली मनोहर जोशी जी, यही सुषमा स्वराज जी इनको बचाएंगे। आप जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के 4 जून को क्या होगा ये बताइए। 4 जून को 12:50 के बाद, सब तो 4 कह रहे हैं, मैं 8 भी नहीं कह रहा हूँ। जहाँ यूं वतन भूमि, क्यों कौन आगे कौन पीछे, किस संख्या में कौन, किस संख्या में कौन, ये 12:50 पे क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। और शाम को मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। हमको इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब आई आप ना, तो मैं तो आपके एक लाइन शब्द कहा ना कि वही होगा जो जिस पार्टी का नेता ज्यादा होगा, वही संख्या होगी, वही प्रधानमंत्री। कोई भी हो सकता है। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। युवा हो क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? बेरोजगारी में महंगाई की है। मोदी जी का तो नया बयान आ रहा है हिंदू मुसलमानों के। अगर मोदी जी के पास हर चीजों पे मुद्दा पे बात ना करें, तो प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने का। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, फिर इसके बाद भारत पाकिस्तान। भाजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर मंगलसूत्र पे जो अपने पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बचा पाया, वो दूसरे की पत्नियों का मंगलसूत्र के बारे में सोच रहा है। जो खुद अपने पत्नी को मंगलसूत्र बचा नहीं पाता, वो दूसरे की पत्नी का बात करता है। भाजपा सरकार के लोग वो लोग बयान दे रहे हैं कि वो लोग तो संस्कारी है नहीं, भाजपा के कोई संस्कारी नहीं। उन सबको तो पता नहीं है कि भारत में कुल कितने सीट है। भाजपा के किसी भी नेता से पूछ लिया जाए तो उनको तो पता नहीं है। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन्होंने बोला कि यूपी में 85 सीट है। आपने ये बयान सुना होगा। उनको तो पता नहीं है कि 80 सीट है, 85 तो जो 80 बोले हैं, जो 80 से पार 5 सीट बच रही है, शायद वही 5 सीट हो पाएंगे। 80 को हम लोग पा रहे हैं, जो 5 सीट एक्स्ट्रा वो बता रहे हैं। इस पर क्या होगा? कौन जीतेगा? इंडिया गठबंधन की सरकार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है कौन? देखिए, मैं क्लियर कर सकता हूँ कि हर आदमी आज त्रस्त है, जमीन पर है, और ये चुनाव गठबंधन बनाम भाजपा नहीं है, ये जनता बनाम भाजपा है, और जनता के पीछे पार्टियां। आप ये सीधा सा समझिए, पार्टियों को भी पता है कि आज जनता का आक्रोश है, और वो जवाब डेफिनेटली गठबंधन में जो भी बड़ी सरकार, जो पद जिसकी सीटें ज्यादा होती है, मुझको लगता है कायदे से एक आपसी तालमेल का तो बड़ा तरीका होता है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से थैंक्स तो बोली दूँ नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उसने 142 करोड़ लोगों को जिस तरीके से मौत के मुंह में डालने का काम किया। थैंक यू मोदी, थैंक यू मोदी, थैंक यू मोदी। सिर्फ 52 करोड़ लेकर आपने एक जो है वैक्सीन एजेंसीज को ठेका भी दिया, उस पर भी जो वैक्सीन बनी उस पर भी आपने करोड़ों कमाए। 52 करोड़ रुपए का तो आपने खाया ही खाया। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो जो बाहर आ चुका है, तो मैं एक बार फिर आपके चैनल से कहना चाहूँगा, थैंक्स मोदी। 142 करोड़ की जिंदगी को आपने जानूम बना के रख दिया है।
वो हर पल पल तड़प रहे हैं। पता नहीं कब मेरे साथ कौन सा हादसा, या मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाए या मुझे हार्ट अटैक हो जाए, उसी बेचारे में उसी गिर्द में वो बेचारे घूम रहे हैं। क्या लग रहा है कौन? ये 543 है, 5 सीटें ऐसी है जहाँ ना कांग्रेस जीत रही है और ना ही एनडीए जीतेगा। इन 5 सीटों में जिसमें से एक यहाँ उत्तर प्रदेश की नगीना सीट है, 4 सीटें जो है MIM पार्टी है असदुद्दीन अवैसी साहब की, वो जीतेंगे 3 सीटें, और एक जो है बिहार की सीवान की सीट है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, वो जीतेंगे। 5 सीट के अलावा जो लड़ाई है इन दोनों में है, और बाकी जो जीत रहा है वो इंडिया अलायंस जीत रहा है। पूरी की पूरी 70 से 75% की जनता इस समय राहुल गांधी के पीछे खड़ी हुई।